Students, today we are going to discuss the topic which is osmoregulation in animals. ऑस्मोरेगुलेशन की बात जब भी की जाती है तो जहन में जो पहली बात आती है वो ये है कि पानी और नमकियात यानी सॉल्यूट्स को बॉडी में मेंटेन करना। तो एनिमल्स की बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन यानी पानी और सॉल्यूट्स यानी वाटर और सॉल्यूट्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कंपेयर टू प्लांट्स। क्योंकि अगर इनकी बॉडी में माइनर चेंज भी हो जाए, बहुत थोड़ी सी स्लाइट चेंज हो जाए मिनरल्स की, तो एनिमल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एनिमल्स की बॉडी में एक ख़ास पीएच होती है जो एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम होती है। तो अगर अगर उनमें सॉल्यूट्स की मिकदार तब्दील कर दी जाए तो उनमें पीएच तब्दील हो जाएगी और एंजाइम्स अपना बेस्ट एक्शन करना बंद कर देंगे। तो इसलिए एनिमल्स में सॉल्यूट्स की मिकदार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में दो कैटेगरीज हैं एनिमल्स की। पहले नंबर पर आते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे नंबर पर आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो आइडेंटिकल होता है, सेम होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जी, द ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आर द एनिमल्स whose body fluids are isotonic to the external environment। तो स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं वो बाहर वाले सॉल्यूट्स के बराबर होते हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आसानी से किसी भी माहौल में रह सकते हैं। बिकॉज अगर बाहर वाले माहौल में और अंदर वाले माहौल में दोनों में सॉल्यूट्स की मिकदार सेम रहेगी तो वाटर ना बाहर से बॉडी के अंदर दाखिल होगा और ना अंदर से बाहर जा सकेगा। तो सच एनिमल्स डू नॉट नीड एनी एक्टिव एडजस्टमेंट, डू नॉट नीड एनी एक्टिव एडजस्टमेंट। तो ये आसानी से उस माहौल में रह सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की एग्जाम्पल में अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो मेरीन इंसेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, मेरीन इंसेक्ट्स। और अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो हैग फिशेस आर द एनिमल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल विच आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, यानी इनकी बॉडी का जो क्या होता है वाटर और सॉल्यूट्स होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जैसे होते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट ऑस्मो रेगुलेटर्स, तो ऑस्मो रेगुलेटर्स की बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेशन होती है ये डिफर करती है टू द outer environment, so these animals need active adjustment to survive in certain environment। तो पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी फ्लूइड्स, द एनिमल्स whose body fluids
noticeably different from external environment। तो स्टूडेंट्स बात बहुत वाज़े है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की इंटरनल बॉडी सॉल्यूट्स और वाटर आइडेंटिकल था, सेम था टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑन द अदर हैंड ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर जो सॉल्यूट्स पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ होता है। तो इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या तो हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा। तो अगर इन्होंने किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है तो इनके लिए दो कंडीशन, इनके लिए एक ही कंडीशन थी कि बाहर वाला आइसोटोनिक है, और इनमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है आइदर क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। अगर हाइपरटोनिक है तो दे एक्टिवली रिमूव salts in external environment। और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है, ये हाइपरटोनिक है। और इसी तरह इन्हें दे ऑल्सो एक्टिवली से मुराद ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। दे ऑल्सो एक्टिवली रिमूव वाटर टू द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो इनको सरवाइव करने के लिए वाटर और सॉल्ट्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिमूव करना पड़ता है। और इनकी एग्जांपल्स में क्या आएगा, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। तो ये इनकी क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इससे जुड़ा एक और टॉपिक है, और वो ये है कि हाउ द ऑस्मो रेगुलेशन इज टेकन प्लेस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। हाँ जी, ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स की जहाँ तक बात की जाती है, तो सबसे पहला जो एनवायरनमेंट हम देखने जा रहे हैं, ये एनवायरनमेंट मेरीन या मेराइन एनवायरनमेंट है, सॉल्टी एनवायरनमेंट है, ओशन वाला एनवायरनमेंट है, मेरीन एनवायरनमेंट है। तो मेरीन एनवायरनमेंट में आप सब बच्चे जानते हो कि यहाँ जो सॉल्यूट्स होते हैं उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरीन एनवायरनमेंट में ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स होते हैं, कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स मेरीन एनवायरनमेंट में दो तरह के होते हैं, आइदर दे आर इनवर्टिब्रेट, हाँ जी, मेरीन एनवायरनमेंट में ऑस्मो कन्फॉर्मर्स दो तरह के होते हैं, आइदर दे आर, हाँ जी स्टूडेंट्स यहाँ पे कर लेते हैं। तो मेरीन एनवायरनमेंट में ऑस्मो कन्फॉर्मर्स इनमें इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में मेरीन इंसेक्ट्स और वर्टिब्रेट अगर बात की जाए तो वर्टिब्रेट जो यहाँ होते हैं वो होते हैं हैग फिशेस।
जी, तो ये इनमें कौन से हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। अब हम मेरीन एनवायरनमेंट में बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स की। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे हैं जो अभी हमने पढ़ा। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है। ऑस्मो रेगुलेटर्स, तो ऑस्मो रेगुलेटर्स की जहाँ तक बात की जाती है तो इनमें पहली जो टाइप आती है वो है कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस। तो स्टूडेंट्स एक बात बहुत समझने वाली है यहाँ पर कि कार्टिलेजिनस फिशेस जिस एनवायरनमेंट में रहती हैं यहाँ पर इनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि कार्टिलेजिनस फिश जो है, ये सपोज मैं एक फ़िश ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो कार्टिलेजिनस फिश की बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो डाइल्यूट एनवायरनमेंट है और बाहर कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट है। तो होगा क्या, नेचुरल प्रोसेस इनकी बॉडी में क्या होता है कि इनकी बॉडी से पानी बाहर रिमूव होता है, बिकॉज अंदर डाइल्यूट कंडीशंस हैं, बाहर कंसनट्रेटेड हैं। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इनमें पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये फिशेस पानी को पीती हैं। तो पानी पीने से इनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन ये जो पानी बाहर से आ रहा है इस पानी के अंदर सॉल्ट्स भी शामिल हैं। तो ये सॉल्ट्स जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये अंदर के सॉल्यूट कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इनकी बॉडी में, इन्होंने अपनी बॉडी में सॉल्ट्स की मिकदार कम रखनी होती है। तो इनकी बॉडी में फिर कुछ एडेप्टेशंस होती हैं कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं उनको बॉडी से रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। तो गिल्स एक्टिवली सॉल्यूट्स को रिमूव करते हैं। दूसरे नंबर पर इनमें जो किडनीज़ हैं, किडनीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द एक्स्ट्रा सॉल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी। और इसके अलावा इनमें एक और चीज़ पाई जाती है जिन्हें रेक्टल ग्लैंड्स कहा जाता है। रेक्टल ग्लैंड्स जैसे कि नाम से जाहिर है, रेक्टल निकला है रेक्टम से। तो रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है और इसमें रेक्टल ग्लैंड्स जो इनकी बॉडी में होते हैं ये इनकी बॉडी से एक्टिवली जो सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो इस तरह जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स इनकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं दे कैन ईजीली बी रिमूव बाय द active transport of salts from their body, and that process is taken place by the rectal glands. तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम बॉनी फिशेस और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में किस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप इन कोर्स के इस कोर्स के जो टॉपिक्स हैं इनसे जुड़े रहने के लिए आप साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जितनी भी वीडियोस नई अपलोड हों वो सारी की सारी आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।